जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हो जाता है, जिता दिलिए हल। वोट चोरी होती है दोस्तों, ये अब तक राहुल गांधी की जुबानी ना जाने कितनी बार सुना होगा। राहुल गांधी ने रैली में ऐलान कर दिया वोट चोरी के खिलाफ तब तक उनकी आवाज नहीं रुकेगी जब तक चोरी रुकेगी नहीं। अब चुनाव आयोग के लिए, बीजेपी के लिए राहुल गांधी का यह दावा सत्य से परे है। बीजेपी तो यहां तक कहने से नहीं चूकती है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस की हार को पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब पीएम मोदी के मंत्री ने भी ये कहना शुरू कर दिया है वोट चोरी तो होता है। बाकायदा सबूत देकर ये बता दिया वोट चोरी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुई थी और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी हुई। ये कोई और नहीं दोस्तों, मोदी के मंत्री कह रहे हैं, लोगों के बीच कह रहे हैं, बाकायदा इस वोट चोरी पर कहानी बता सुना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मोदी के केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी अपने एक ताजा बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। वीडियो में मांझी ने यह दावा किया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने डीएम से बात कर अपने हारते हुए उम्मीदवार को जीत दिलवाई थी। सुनिए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा वो कहतन वाले जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है कोई उपाय, उसमें 2700 वोट से हारे थे। हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हो जाता है, जिता दिलिए हल। अभी तो 16 वोट से पीछे है, जिताने में कौन दिक्कत है। हम माथा ठुकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। खैर कहे का मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। बिहार गया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी ने टिकारी विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए ये चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि 2020 में जब उनकी पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार चुनाव हार रहे थे तब उन्होंने हस्तक्षेप किया था। उस समय के डीएम से संपर्क साधने के बाद हारता हुआ उम्मीदवार जीत गया था। 2020 के चुनाव में अनिल कुमार लगभग 2600 वोटों से पिछड़ रहे थे। उस वक्त के डीएम अभिषेक सिंह ने उनकी मदद की थी। हालांकि इस बार के चुनाव में अनिल कुमार फिर से टिकारी सीट से महज 1600 वोटों से हार गए। मांझी का कहना है कि अगर उम्मीदवार ने उनसे संपर्क किया होता तो इस बार भी नतीजा कुछ और ही हो सकता था। वीडियो में मांझी ये कहते सुने जा रहे हैं कि पूर्व डीएम ने उन्हें फोन पर पूछा कि इस बार क्या हुआ। मांझी के मुताबिक डीएम ने कहा कि पिछली बार 2700 वोट से हारने के बावजूद हमने आपको जीत दिलवाई थी, तो इस बार 1600 वोट की क्या बात थी। मांझी ने अफसोस जताते हुए कहा कि उनके प्रत्याशी ने इस बार उनसे बात ही नहीं की और मैदान छोड़कर चले गए। दोस्तों, चुनाव के दौरान डीएम चुनाव आयोग के लिए काम करता है। चुनाव कराने से लेकर वोटों की गिनती तक उसकी भूमिका होती है। इनके अंडर में अन्य चुनाव कर्मी आते हैं। सोचिए, एक जिला का जिला अधिकारी जब पक्षपाती हो जाए, उस जिले में आने वाली विधानसभा सीटों पर परिणाम किसकी ओर जाएगा। आरजेडी ने जीतन राम मांझी के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मन से चुनाव नतीजों में हेरा फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे उनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेपुटेशन पर आए तत्कालीन भ्रष्ट, जातिवादी, निकम्मे, नालायक और नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी
शपथ भूल बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा है और वो बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हारने और पिछला कारनामा न दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठे ये अधिकारी भी शौक मना रहा है। अब कहाँ है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही मोदी की क्रमिक लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है? इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनावों में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहेंगे? तुम्हारा भांडा आवश्यक फूटेगा। दोस्तों, गुस्सा होना लाजमी है। जीतन राम मांझी का कबूलनामा जले पर नमक छिड़कने के जैसा है। अब जब दोस्तों सोशल मीडिया पर मांझी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है तो मांझी सॉफ्ट होने के बदले और ज्यादा तेवर दिखाने लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं है। तो सुना आपने, मांझी कह रहे हैं कि वो ब्रांड हो गए हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कुछ इसी तरह के काम चुनाव आयोग भी तो कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस तरह की वोट चोरी सिर्फ एक विधानसभा सीट पर हुई होगी। कई सीटों पर ऐसे ही कारनामे हुए होंगे। मांझी के कबूलनामे से तो इतना पता चल गया है, अगर डीएम आपका है तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। ये जो चुनाव के वक्त आप अधिकारियों की अदला बदली देखते होंगे, ये इसलिए भी कराई जाती है काम अपने मुताबिक हो सके। बिहार में वोट चोरी हुई, इसके सबूत दोस्तों मोदी के मंत्री जीतन राम मांझी ने दे दिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा वो कहतन वाले जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है कोई उपाय, उसमें 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हो जाता है, जिता दिए हो। अभी तो 16 वोट से पीछे है, जिताने में कौन दिक्कत है? हम माथा ठुकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ फिर तब ना, तो चल गया घर है। खैर, कहे का मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में,